अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी एक नए व्लॉग में, एक नए दिन में आपका वेलकम करते हैं और मेरे चैनल पे आपको बहुत 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 ढेरों वेलकम, आपको खुशामदीद। और यहाँ पर जी मेरे नाश्ते का टाइम आ गया। एक्चुअली हस्बैंड को नाश्ता देने के बाद जो है ना, मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, सो गई थी। ऐसी आज अजीब सी जो है ना तबीयत हो रही थी, तो दिल चाह रहा था कि थोड़ा सा सो जाऊँ। वैसे कभी मैं सोती हूँ और जो है ना कभी मैं नहीं सोती, लेकिन आज बच्चों को भेजने के बाद स्कूल और हस्बैंड को भी मैंने नाश्ता वगैरह करवा दिया था। और यहाँ पर जी अब फैज़ान आ गया स्कूल से। फैज़ान ज़रा जल्दी आ जाता है, तो यहाँ पर मैं उठी और मैं अब यहाँ पर अपना नाश्ता लेके आके बैठी हूँ। साथ वो नहा रहा था और वो स्कूल से जल्दी आ जाता है ना, तो आके फिर जो है ना उसने सोना होता है और वो फीडर पी के ना सो जाता है। 10:30 बजे आ जाता है, तो मैं उठी 10:30 बजे उठी जब वो आया। और आज तबीयत थोड़ी सी डाउन डाउन सी लग रही थी और दिल नहीं चाह रहा था कि कुछ भी करने को, तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा सो जाती हूँ, शायद मेरी तबीयत कुछ बेहतर हो जाए। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है अब थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद, थोड़ा सा सोने के बाद। आई थिंक कभी कभी हमारी बॉडी को इस चीज़ की नीड होती है कि हर वक्त हम काम 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 ही करते रहें। कभी कभी अपने आप को रिलैक्स भी करना चाहिए, अपनी बॉडी को रिलैक्स करना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि आपकी रूटीन एक्टिव है तो आपने यही काम करना है। कभी कभी रूटीन से हट के थोड़ी सी रेस्ट भी कर लेनी चाहिए, यानी कि थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर लेना चाहिए। कभी कभी काम को थोड़ा सा साइड पे रख लेना चाहिए। अगर आप कोई काम एक दिन नहीं करेंगे या मिस कर देंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। आपका मूड फ्रेश होना चाहिए, आपकी बॉडी फ्रेश होनी चाहिए। तो बस जी इसी तरह से आज मैंने अपने आप को कह लें फ्रेश किया। मैं आज सो गई थी, काफ़ी ज़्यादा मैं सोई हूँ बच्चों को भेजने के बाद। और यहाँ पर फैज़ान आपके सामने स्कूल से आ गया है। तो जी नाश्ता मैं आज अपना सिंपल ही मैंने किया था। मैंने जो है ना ब्रेड ली थी और एक ही ब्रेड का मैंने स्लाइस लिया था और साथ में मायोनीज़ लगा के जो है ना मैंने नाश्ता कर लिया। और साथ में चाय मेरी बनी हुई थी, क्योंकि जब मैंने हस्बैंड की सुबह चाय बनाई थी नाश्ते में, तभी मैंने अपनी चाय बना दी थी और फिर मैंने वो रख दी थी, क्योंकि बाद में तो फिर गैस नहीं होती, इसलिए फिर मैंने अपनी चाय जो है ना बना दी थी। खैर यहाँ पर जी किचन में मैं आ गई हूँ और फैज़ान जो है ना सो गया था। और फैज़ान जो है ना स्कूल से आता है तो फिर फीडर वगैरह पी के जो है ना वो सो जाता है। तो यहाँ पर जो उसको सुलाने के बाद मैं दोबारा से किचन में आ गई हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि काम शाम कंप्लीट करने होते हैं, क्योंकि गैस का भी थोड़ा सा मसला हो जाता है, गैस जाने का टाइम हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा चलें फटाफट से जो काम है ना वो कंप्लीट कर लेते हैं। और खाने में आज बनेंगे जी मसर चावल। और जो है ना हस्बैंड यहाँ पर मेरे ले आए थे आधा किलो मसर, और मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं इनको किस तरह से हाफ़ हाफ़ करूँ। तो बस मैं अपनी टेक्निक से कुछ ना कुछ करके मैंने उनको हाफ़ हाफ़ किया। और वो कह रहे थे कि पता नहीं वो शॉप वाले जो है ना देते नहीं है, वो कहते नहीं इससे कम नहीं मिलेंगे, आपने हाफ़ के जी लेने तो ये आपको मिलेंगे। तो इसलिए फिर वो हाफ़ के जी ले आए थे, तो फिर मैं उसको हाफ़ हाफ़ कर रही थी। मैंने कहा चले मैं इसको हाफ़ हाफ़ कर लेती हूँ, अपनी ट्रिक्स से हाफ़ हाफ़ कर लेती हूँ। खैर यहाँ पर जी मसर भी मैंने चुन लिए थे और यहाँ पर जी चावल साथ में बनाऊँगी। और चावलों को भी मैं अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी। वैसे तो क्लीन ही होते हैं, इतना ख़ास वैसे इसमें कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना एक दफ़ा नज़र मारनी होती है, कोई वट्टा वगैरह हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो तो फिर वो मैं निकाल देती हूँ। हाँ वो जो छिलकों वाले चावल होते हैं ना वो होते हैं इसके अंदर, तो वो मैं निकाल देती हूँ। वैसे वॉश करते हुए भी निकल जाते हैं, जब मैं इसको अच्छी तरह से वॉश करती हूँ ना तो वो ऊपर आ जाते हैं ना, तो फिर मैं उनको निकाल देती हूँ। तो खैर चावलों को यहाँ पर मैं भिगोऊँगी और चावलों को फिर रखेंगे भीगने के लिए, क्योंकि चावल थोड़ी देर भीगेंगे फिर ही बनेंगे। और दाल जो है ना बनने के लिए मैंने रख दी है। और नेक्स्ट जो आज बहुत बड़ा काम मैंने सोचा करने के लिए वो ये कि मैंने ये टोकरी वॉश करनी है, अपना ये जो रैक है बर्तनों वाला। वैसे मैंने थोड़े दिन पहले इसको वॉश किया था, लेकिन पता नहीं क्यों ये आज मुझे फिर से इतना ज़्यादा गंदा लग रहा था, इतना ज़्यादा गंदा। अभी मुझे हफ्ता डेढ़ हुआ है शायद इसको क्लीन किए हुए, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये गंदा लग रहा था। तो मैंने कहा चले मैं आज इसको जो है ना अच्छे से वॉश कर देती हूँ दोबारा से।
तो आई थिंक ये काम भी जो है ना साथ साथ कर लेने चाहिए। अगर ये पड़े रहना तो पड़े रहते हैं, साथ साथ थोड़ी बहुत क्लीनिंग वगैरह हो जाए ना तो फिर इतना बर्डन नहीं होता। थोड़ी थोड़ी रोज़ अगर हम क्लीनिंग अपनी लाइफ में अपनी रूटीन में ऐड करते रहना तो फिर इतना मुश्किल नहीं होता और क्लीनिंग भी हो जाती है और वो सर पे सवार भी नहीं होती कि हाँ क्लीनिंग है। तो इसलिए मैंने कहा चले आज इस टोकरी को तो मैं वॉश कर देती हूँ, और जो ग्लास स्टैंड है वो तो मैं वॉश करती ही रहती हूँ, क्योंकि उसको वॉश करना थोड़ा सा इजी है, इतना मुश्किल नहीं होता, वो फटाफट से वॉश हो जाता है, इसलिए वो तो मैं मतलब वॉश करती ही रहती हूँ। और ये जो है ना हफ्ते 2 हफ्ते बाद इसको मैं लाजमी वॉश कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभी महीने बाद भी वॉश कर लेती हूँ। लेकिन इस दफ़ा मुझे पता नहीं क्यों ये ज़्यादा ही गंदी लगने लग गई थी, पता नहीं क्यों इस पर मिट्टी वगैरह, शायद कोई आंधी वगैरह आई है उस वजह से। किचन मेरा ओपन है तो इस वजह से शायद मिट्टी वगैरह ज़्यादा इस पर पड़ जाती है, क्योंकि बाहर वाली साइड पे पड़ी होती है। तो इसलिए फिर मैंने कहा इससे पहले कि ये ज़्यादा गंदी हो जाए, और चीज़ एक दफ़ा गंदी आपको नज़र आ जाए ना कि ये चीज़ गंदी पड़ी हुई है, तो आपको सुकून ही नहीं आता। वो चीज़ें जो है ना आपके दिमाग में घूमती रहती है कि ये चीज़ गंदी है, ये चीज़ गंदी है। तो इस तरह से बस चलता रहता है। तो फिर इस वजह से कल भी मैंने टोकरी को देखा तो मुझे गंदी फ़ील हुई, तो कल तो मैंने वॉश नहीं की, लेकिन वो चीज़ मेरे माइंड में चल रही थी कि हाँ ये गंदी है और मैंने ये वॉश करनी है। तो आज मैंने कहा बर्तन धोने से पहले मैं इसको वॉश करूँगी, फिर मैं बर्तन धो के इसके अंदर रखूँगी, नहीं तो फिर ये हो जाएगा कि चलो आप बर्तन धो लिया फिर वॉश कर लूँगी। तो जी यहाँ पर सैलड के लिए मैं प्याज काट रही थी, और प्याज मैंने एक ही ले लिया था। मैंने कहा इसी से जो है ना चावलों के लिए भी थोड़ा सा प्याज निकालूंगी, क्योंकि तड़के वाले चावल मैं बना के रेडी करूँगी, तो उसके लिए भी मैंने प्याज यहाँ से ले लिया। और जो है ना सैलड के लिए भी मैंने प्याज यहाँ से ले लिया। और आई थिंक परफेक्ट ये चीज़ है गर्मियों के लिए, परफेक्ट खाना आप कह सकते हैं। सैलड साथ में दाल चावल, आई थिंक ये परफेक्ट चीज़ है। साथ में लस्सी हो जाए तो क्या बात है। और गर्मियों में इस तरह के खाने खाने का ही मुझे लगता है बहुत ज़्यादा जो है ना मज़ा आता है। ज़्यादा हैवी खाने तो खाए नहीं जाते, तो इसलिए आज मैंने कहा बच्चे भी सारे बड़े खुश होकर खा लेते हैं। हुज़ैफ़ा भी जो है ना मसर चावल बहुत ज़्यादा खुश होकर खा लेता है, तो इसलिए मैंने ना सुबह उठते हस्बैंड को कह दिया कि आज आप मसर ले आना और हम मसर ही बनाएंगे। और जो है ना सारे बच्चे जो है ना सब खुश होकर खा लेंगे। तो खैर मसरों को यहाँ पे वेट लगा हुआ है, और प्याज यहाँ पे मैं कर लूँगी ब्राउन, थोड़े से गोल्डन ब्राउन करूँगी, क्योंकि इसका लगाऊँगी तड़का। तड़के वाले चावल ही खाए जाते हैं, बॉयल्ड राइस नहीं खाए जाते मेरे घर में। मेरी मदर इन लॉ ही नहीं बनाती थी, इसलिए हमारे घर में खाए ही नहीं जाते। हालांकि मेरे मायके में जो है ना बॉयल्ड राइस ही बनते थे और हम बॉयल्ड राइस ही खाते थे, लेकिन जैसे आपको पता आदतें जो है ना चेंज हो जाती हैं, पहले वाली चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और आदतें चेंज हो जाती हैं। तो इसलिए जब से मेरी शादी हुई है ना, तो अब तो मैं भी जो है ना तड़के वाले चावल ही खाती हूँ और बनाती हूँ। और आई थिंक मुझे बॉयल्ड राइस बनाने भूल ही गए हैं शायद, कि किस तरह से बनाते हैं, क्या मतलब तरीका पता है, लेकिन शायद उस चीज़ का नहीं पता कि किस पॉइंट पे आप उसकी जो है ना पानी निकालते हैं, उसकी पिच उतारते हैं। तो बस इसी तरह से जो है ना चलता रहता है। जो सब खाते हैं हम भी वही खाने के आदी हो जाते हैं, और यही लाइफ है और इसी तरह से चलती है। तो खैर जी सिंपल प्याज का मैंने तड़का लगाया, कोई मैंने इसके अंदर चीज़ नहीं ऐड की, सिर्फ इसके अंदर नमक ऐड करूँगी और बस जी इसके अंदर बाद में पानी ऐड करके चावल ऐड कर दूँगी, और जो हमारे चावल है ना वो बन के रेडी हो जाएंगे। और फिर चावलों को लगा दूँगी दम पे, क्योंकि चावलों को दम पे भी टाइम आता है, इस वजह से जो है ना मैंने साथ ही जो है ना बनने के लिए रख दिए। और इसके बाद ही कर लूँगी बाकी की सारी प्रिपरेशन जो रह गई हैं। और सबसे पहले तो प्याज मैंने काट लिया था सैलड के लिए, तो यहाँ पर मैंने कहा चलें खीरा भी मैं फटाफट से जो है ना काट लेती हूँ। खीरा भी फ्रेश आया हो ना तो फिर उसका टेस्ट डिफरेंट ही होता है। जो एक दिन पुराना होता है ना उसका टेस्ट और होता है, जो फ्रेश होता है ना उसका टेस्ट और होता है। इसलिए जो है ना फ्रेश का बड़ा मज़ा आता है। देखिए ग्रीन ग्रीन सा इतना इसका मज़े का टेस्ट होता है ना, और ये बड़े मज़े से खाया जाता है। लेकिन अगर एक दिन पुराना होता है ना तो वो टेस्ट भी उसका चेंज हो जाता है और उसका कलर भी चेंज होता है, और वो खाने में ना उतना मज़े का भी नहीं लगता। तो आप वो पड़ा ही रहता है। यानी कि सैलड भी मैं बना दूँ ना तो कोई इतने शौक़ से खाता नहीं है, पता नहीं खाया नहीं जाता। तो ये जो फ्रेश ग्रीन ग्रीन होता है ना तो ये तो बड़े मज़े से खाया जाता है, और सैलड जो है ना ख़त्म हो जाता है।
तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि मैं डेली बेसिस पे एक ही मंगवाऊँ ताकि फ़्रेश ही आए और फ़्रेश ही जो है ना सारे जो है ना मज़ेदार सा एंजॉय करें। मैं ज़्यादा नहीं मंगवाती। तो खैर साथ साथ जो है ना सारे काम कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे जो दाल का मेरा वेट है वो भी कंप्लीट हो गया है। और अब जस्ट इसके अंदर जो है ना मैंने तड़का लगाना है, धनिया वगैरह ऐड करना है। और मसरों के अंदर मैं थोड़ा सा दूध ऐड करती हूँ क्योंकि मसर की जो तसीर होती है ना वो थोड़ी सी गर्म होती है। तो थोड़ा सा दूध ऐड करने से एक तो इसका फ्लेवर भी बड़ा अच्छा सा आ जाता है और उसकी तसीर भी थोड़ी सी ठंडी हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं दूध ऐड करूँगी और इसको जो है ना मैं अच्छी तरह से पका लूँगी। और एंड पे जो है ना मैं इसमें लगाऊँगी तड़का भी सिर्फ जो है ना मैं लहसुन का लगाऊँगी। और लहसुन का तड़का लगा के जी हमारे जो है ना जितनी देर में मेरा ये काम कंप्लीट हुआ था ना उतनी देर में मेरे जो है ना चावल भी बन के रेडी हो गए थे। तो फिर बच्चे आ गए थे तो फिर बच्चों को भी मैंने ज़ैफ़ा भी आ गया हुआ था स्कूल से। तो गर्मियाँ है ना तो इस वजह से जो है ना स्कूल इनका सुबह जल्दी लगता है और जल्दी ही छुट्टी हो जाती है। और फ़ैज़ान तो 10:30 बजे आ जाता है, हुज़ैफ़ा ज़रा लेट आता है, 12 बजे तक आता है हुज़ैफ़ा। तो खैर यहाँ पर जी अब लगा देंगे यहाँ पे तड़का लहसुन का अच्छा सा मज़ेदार सा। और तड़का लगाएंगे और फिर जो है ना हम अपने दाल चावल मज़ेदार से एंजॉय करेंगे। तड़का भी जो है ना मैं पेस्ट का ही लगाती हूँ, नहीं तो दूसरा लगाऊँ तो फिर मुझे उसको जो है ना छन्नी से लगाना पड़ता है क्योंकि लहसुन मुंह में आए तो किसी को बर्दाश्त नहीं होता, किसी को पसंद नहीं आता। तो खैर खाना यहाँ पर रेडी हो गया था और जो है ना यहाँ पर अब मैंने निकाल लिए अपने कपड़े। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी आज और मैंने दाल चावल बनाए तो मेरी तो बस हो गई थी। तो मैंने कहा सबसे पहले तो मैं शावर लूँगी और फिर सुकून से बैठ के खाना खाऊँगी। इस तरह से तो मेरे से जो है ना खाना भी खाया नहीं जाना। तो खाना मैं सबको बाद में दूँगी, सबसे पहले मैं तो शावर लेने जा रही हूँ। तो इसलिए यहाँ पर मैंने अपने निकाले हैं जी कपड़े। और कपड़े निकालने के बाद मैंने शावर लिया और शावर लेने के बाद जो है ना मैंने रिलैक्स होकर खाना खाया। उसके बाद जी चली गई थी मैं बाज़ार मुझे थे थोड़े से काम। और काम ऐसे थे कि थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी, बच्चों के ट्राउज़र वगैरह लेने थे। तो यहाँ पर मैं लेके आई ट्राउज़र। एक्चुअली मैंने हुज़ैफ़ा के ट्राउज़र लेने थे लेकिन यहाँ पे फ़ैज़ान का भी मुझे एक ट्राउज़र पसंद आया तो मैंने उसका भी ले लिया। मैंने कहा फिर वो तंग करेगा कि मेरा नहीं लाई आप, तो फिर मैं उसका भी एक लेके आ गई। तो ये एक हुज़ैफ़ा का लेके आई हूँ। इसका स्टफ़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और काफ़ी ज़्यादा रिज़नेबल प्राइस में मुझे ये मिल गया था। तो एक मैंने ये लिया और एक जो है ना मैंने ये लिया सिंपल सा जो रात में पहनने वाला ट्राउज़र खुला सा जो था, एक ये लेके आई हूँ। तो खैर रीज़नेबल ही मुझे मिल गए थे तो इस वजह से मैं फ़ैज़ान का भी एक ले आई और हुज़ैफ़ा के जो है यहाँ पे 2 ट्राउज़र लेके आई। और जी किचन की भी थोड़ी सी चीज़ें थी जो कि मैंने लेके आनी थी, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा नीड आ रही थी। बहुत सी चीज़ें थी, कंटेनर्स थे मुझे चाहिए थे, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं किस तरह के कंटेनर्स ख़रीदूँ। तो फिर फाइनली मैंने जी सर्च करने के बाद ये इस तरह के कंटेनर्स लिए। ये जी एक्रेलिक के हैं और जो है ना ये इस तरह से इनमें होल्स भी बने हुए हैं, बड़ा होल भी है, छोटे सुराख भी हैं और इस तरह से ये बंद भी हो जाते हैं। तो 2 बड़े और एक छोटा कंटेनर मैं लेके आई हूँ। तो फ़िलहाल तो मैंने कहा मैं इतने ले जाती हूँ, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो दोबारा ले आऊँगी। एक्चुअली काफ़ी सारी पाउडरी चीज़ें थी जो मैंने लेके डालनी थी, जैसे कि काली मिर्च हो गई, चाट मसाला और जो है ना काला नमक, इस तरह की चीज़ें थी मैंने डालनी थी। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं किस तरह के जार्स लेके आऊँ। तो फाइनली फिर मैंने ये वाले लिए हैं और अब ये यूज़ करूँगी, अगर अच्छे लगे तो और ले आऊँगी। इसके अलावा जी मैं एक मास्क लेके आई अपने लिए और यहाँ पर जी एक कटर लेके आई। मैं तो लेने गई थी फ्राइज़ कटर, उन्होंने मुझे ये दिया। उन्होंने कहा कि ये भी अच्छा, आप यूज़ करके देख लें, अगर आपको ना सूटेबल हुआ तो आप वापस कर दीजिएगा। तो खैर मैंने ये यूज़ किया और मुझे तो ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा। इतना ज़ोर लगाने के बाद भी जो है ना फ्राइज़ कटी ही नहीं, बिल्कुल ही बेकार था ये। और 1000 का उन्होंने मुझे दिया, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ज़रा पसंद नहीं आया। तो खैर फिर मैंने जो है ना इसको जाके मैं वापस करवाई थी, चेंज करवा दिया था मैंने कहा जी मैंने नहीं लेना। और चेंज करवा के मैंने कौन सा लिया वो भी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी, आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा।
तो खैर इसको मैंने यूज़ करके देखा, मुझे पसंद नहीं आया। तो जी बस यही थी मेरी शॉपिंग और यही थी मेरी आज की वीडियो, और मैं चलती हूँ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।